नमस्कार, आप सभी का इंडिया पर बहुत स्वागत है। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे नैमिषारण्य में विकास कार्यों का प्रमुख सचिव ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। और बात होगी अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 15 करोड़ कीमत की मुक्त कराई जमीन। फिर बात करेंगे सीडीओ का औचक निरीक्षण, गंदगी और अव्यवस्था पर लगाई फटकार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे आईजीआरएस रैंकिंग में लहरपुर तहसील प्रदेश में अव्वल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। महमूदाबाद भूमि घोटाला, तत्कालीन एसडीएम सचिव समेत 14 पर एफआईआर। आजादी के 79 साल भी अंधेरे में कसबंडा के 2 गांव। आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने गौवंशों को पकड़कर भेजा गौशाला। सिदौली में अवैध कब्जे और प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सीतापुर में गैंगस्टर के खिलाफ पूर्व सभासद ने खोला मोर्चा, बुलडोजर और ईडी जांच की मांग। लखीमपुर का थाना खीरी आईजीआरएस रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम। यूपी में और सताएगी सर्दी, अगले 2 दिनों में लुढ़केगा पारा। शामली में विजिलेंस टीम ने सहायक आयुक्त स्टाम्प स्टेनो को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के अमृत अभिजात ने नैमिषारण्य में जारी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने हेलीपैड, मल्टी स्टोरी पार्किंग, पंचमुखी प्लाजा, मां ललिता देवी मंदिर, मुरारका धर्मशाला, चक्रतीर्थ और राजघाट पर चल रही परियोजनाओं का बारीकी से जायजा लिया। प्रमुख सचिव ने हेलीपैड के पास अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण और सड़क चौड़ीकरण के निर्देश दिए। साथ ही मल्टी स्टोरी पार्किंग में चल रहे कार्यों के तत्काल सत्यापन पर जोर दिया। मुरारका धर्मशाला को हेरिटेज लुक देते हुए उसमें म्यूजियम और साउंड लाइट की व्यवस्था करने की बात कही। चक्रतीर्थ गेट, राजघाट पर चेंजिंग रूम से निर्माण कार्य को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मां ललिता देवी मंदिर और चक्रतीर्थ में पूजन अर्चन भी किया। इसके बाद समीक्षा बैठक में उन्होंने पूर्ण हो चुके कार्यों को जल्द हैंडओवर करने और चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार, एडीएम नीतीश कुमार सिंह और एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर की महमूदाबाद तहसील में मंगलवार का दिन भूमाफिया और अवैध कॉलोनाइजरों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, जहां प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग पर जमकर बुलडोजर चलाया। इस दौरान 25 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। तहसीलदार अनिल कुमार और अधिशासी अधिकारी नीलम चौधरी की अगुवाई में चले इस महाअभियान के तहत कस्बा और बाईपास रोड समेत कुल 9 स्थानों पर मानक विहीन और बिना नक्शा पास कराए विकसित की जा रही प्लाटिंग को जमीन दोज कर दिया गया। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में रेलवे पटरी के किनारे बिना एनओसी के बनाई जा रही कॉलोनी को भी ध्वस्त किया गया है, जिससे जमीन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। दिन भर चले इस ध्वस्तीकरण कार्रवाई में जहां एक तरफ प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाए, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने इस कार्रवाई पर कड़े सवाल उठाते हुए इसे गलत ठहराया है। उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए यह कार्रवाई कैसे की गई और जब ये प्लाटिंग हो रही थी तब जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे। बहरहाल प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर की सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या ने मंगलवार को कसमंडा विकास खंड में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत पर रखने के लिए औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पतारा कला, हरदी और सुरैचा ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवनों का एक साथ जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पंचायत भवनों में पसरी गंदगी अव्यवस्था देखकर सीडीओ का पारा चढ़ गया और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। स्थिति तब और हास्यास्पद हो गई जब हरदी में तैनात सचिव रागिनी शर्मा पंचायत भवन में लगे कंप्यूटर को ऑन तक नहीं कर सकी, जिस पर सीडीओ ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीडीओ ने हरदी स्थित प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों से सीधा संवाद कर उनकी पढ़ाई का स्तर परखा। सीडीओ की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के लापरवाह कर्मचारी और पंचायत प्रतिनिधियों में हड़कंप मचा हुआ है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सांसद अशोक रावत ने संसद में पुरजोर आवाज उठाई है। उन्होंने सीतापुर, हरदोई और कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की
कृषि समृद्धि और संभावनाओं का हवाला देते हुए मिश्रिप में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की है। सांसद ने तर्क दिया कि उन्नत तकनीक और प्रशिक्षण के अभाव में इस क्षेत्र के किसान वैज्ञानिक खेती से वंचित हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना से न केवल किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अशोक रावत ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से आग्रह किया है कि मध्य उत्तर प्रदेश की कृषि परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए इस प्रस्ताव पर तत्काल कदम उठाया जाए, ताकि क्षेत्र को एक आधुनिक और विकसित कृषि हब के रूप में पहचान मिल सके। सीतापुर के प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी नवीन खंडेलवाल ने वृक्ष पातन अनुज्ञा धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जिसमें जमानत राशि की वापसी के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। वन विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014 और 15 से 2018 और 19 के दौरान जिन व्यक्तियों ने निजी वृक्षों के कटान के लिए अनुमति ली थी और नियमानुसार एक वृक्ष के बदले 2 वृक्ष लगाने की जमानत राशि जमा की थी, वे अपनी धनराशि वापस पा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है, यदि अनुज्ञा धारकों ने काटे गए वृक्षों के सापेक्ष दोगुने पौधे रोपित कर दिए हैं, तो वह विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को साक्ष्यों और वृक्षों के सत्यापित फोटोग्राफ्स के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि वृक्षारोपण नहीं किया गया और जमा धनराशि को राजकीय हित में जब्त कर लिया जाएगा, जिसका उपयोग विभागीय वृक्षारोपण में होगा। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सीतापुर की लहरपुर तहसील ने प्रशासनिक दक्षता और जन सुनवाई के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उप जिला अधिकारी आकांक्षा गौतम ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया, यह सफलता नागरिकों की शिकायतों में उच्च गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण का परिणाम है। प्रशासन की दृढ़ प्रतिबद्धता और टीम वर्क के चलते लहरपुर तहसील ने लगातार दूसरी बार यह शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो जनसेवा के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। SDM ने स्पष्ट किया कि तहसील प्रशासन के लिए आवेदक की संतुष्टि और न्याय संगत समाधान ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी इस उत्कृष्ट कार्य प्रणाली को बनाए रखा जाएगा और शिकायत निस्तारण प्रक्रिया को और अधिक सरल व परिणाममुखी बनाने के लिए निरंतर सुधार किए जाते रहेंगे, ताकि आम नागरिकों को त्वरित और विश्वसनीय सेवाएं सुलभ हो सके। सीतापुर जिला प्रशासन ने पेंशनरों के सम्मान और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष पहल की है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने बताया, आगामी 17 दिसंबर 2025 को पेंशनर्स दिवस प्रभावकारी और सार्थक रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार या जिला पंचायत के नेहरू हॉल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के सभी पेंशनरों और पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालय अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए कि वे इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहें, ताकि पेंशनरों की समस्याओं को मौके पर सुना जा सके और उनके त्वरित निस्तारण के लिए सुझावों पर अमल किया जा सके। इस दिन पेंशनरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनकी लंबित समस्याओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। सीतापुर की महमूदाबाद तहसील में एक बड़े जमीनी फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हुआ है। लोधासा गांव निवासी बाबूराम की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति हड़पने के सुनियोजित षड्यंत्र में तत्कालीन SDM RD राम, सचिव और पूर्व निरीक्षक समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर बाबूराम की बेशकीमती जमीन हथियाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य जाली दस्तावेज तैयार कराए थे। पीड़ित पक्ष की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए। इस कार्रवाई से प्रशासनिक अमले और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इसमें तहसील स्तर के बड़े अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है, जो जमीनी खेलों की गहरी जड़ों की ओर इशारा करती है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। ठंडक बढ़ने के साथ ही जरूरतमंदों की मदद के लिए समाजसेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर आगे आने लगी है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा छात्र छात्राओं को भी यूनिफॉर्म, स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में रोटरी क्लब सीतापुर द्वारा 1 सैकड़ा जरूरतमंद छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म के स्वेटर वितरित किए गए। स्वेटर वितरण के दौरान क्लब अध्यक्ष गोविंद चंदानी, सचिव सुजीत श्रीवास्तव, रवि रत्न, तुषार साहनी, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर मनीष जैन, संजीव गुप्ता, भारत कुकरेजा, सुनील अग्रवाल, तुषार साहनी, संजीव कुकरेजा, निशीथ अस्थाना, यशवंत राय, राजीव मेहरोत्रा समेत अन्य रोटरी सदस्य मौजूद रहे। सीतापुर के बिस्वा स्थित बड़हर पुरवा से भिटमनी मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में है।
ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ यह मार्ग अब सुधरने जा रहा है। बता दें, कुछ महीने पहले सपा नेता शुभम रस्तोगी ने सड़क की बदहाली पर ग्रामीणों के साथ धान रोपाई का अनोखा विरोध दर्ज कराया था, जिसका अब सकारात्मक असर दिखा है। प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सड़क निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है और मौके पर खड़ंजा बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। इस विकास कार्य से ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। शुभम रस्तोगी ने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क बनने से न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि गांव के विकास को भी नई गति मिलेगी। हरदोई के गंगापुर स्थित डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गन्ना कटाई को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। कुरसठ गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में यूनिट हेड अतुल अग्रवाल ने केन हार्वेस्टर मशीन से गन्ना कटाई का शुभारंभ किया। इस मौके पर उप महाप्रबंधक विनय सिंह और केन मैनेजर रोहित सिंह ने बताया कि आधुनिक मशीनों के प्रयोग से न केवल किसानों के समय और श्रम की बचत ही होगी बल्कि गन्ने की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। कार्यक्रम में मौजूद बड़ी संख्या में किसानों ने मशीन की कार्य प्रणाली को समझा और इसे खेती के लिए एक सकारात्मक बदलाव बताया। मिल प्रबंधन ने भविष्य में ऐसी तकनीकों को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया है। सीतापुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में भव्य कृषि प्रदर्शनी एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। प्रदर्शनी में विभिन्न विकास खंडों के शिक्षकों प्रशिक्षुओं ने जैविक खेती, कृषि, अन्न और जल संरक्षण पर आधारित आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल ने प्राथमिक स्तर पर सत्येंद्र कुमार वर्मा, उच्च प्राथमिक स्तर पर ब्रजेश कुमार शुक्ला को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम नोडल स्नेहलता वर्मा ने पर्यावरण हितैषी खेती की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जबकि प्राचार्य ने शिक्षकों को विद्यालयों में पोषण वाटिका विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सीतापुर की सदर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने एसआईआर अभियान को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल के आह्वान पर जिला महासचिव अनस खान ने परसेरा, जेतीखेड़ा और रायपुर के विभिन्न बूथों का सघन दौरा किया। उन्होंने बूथ लेवल एजेंट्स और बीएलओ से मुलाकात कर डाटा फीडिंग, डिलीशन और मैपिंग की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। अनस खान ने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे एक एक वोटर का सत्यापन बारीकी से करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। अपात्रों के नाम हटवाए जा सकेंगे। पार्टी ने इस अभियान को निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया है। आजादी के 79 साल बाद भी सीतापुर के कसमंडा विकास खंड स्थित मानपारा, बसंतपुर और देवीपुर सुरैचा गांव बिजली से महरूम है, जहां दलित और पिछड़ी आबादी आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर है। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष और समाजसेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस घोर प्रशासनिक उपेक्षा पर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि सौभाग्य योजना सहित कई बार आवेदन के बावजूद विद्युतीकरण नहीं हो सका है, जिसमें विवाह संबंध टूटने और बच्चों की पढ़ाई बाधित होने जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी, 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ आमरण अनशन करेंगे और लखनऊ तक पदयात्रा निकालेंगे। लगातार पड़ रही ठंड के बीच जनप्रतिनिधियों और प्रशासन स्तर से जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण किए जाने लगा है। इसी क्रम में मंगलवार को तहसील सभागार में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण किया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान सैकड़ों जरूरतमंदों को गर्म कंबल बांटे गए। कंबल वितरण के समय एसडीएम सदर धामनी एमदास, तहसीलदार अतुल सेन सिंह, नायब तहसीलदार खैराबाद वसुंधरा त्रिपाठी, व्यापारी नेता भगवती गुप्ता मौजूद रहे। लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को गोमती नगर टर्मिनल से रवाना हुई। यह ट्रेन सोमवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन अप डाउन करेगी। यात्रियों को लखनऊ से सहारनपुर के बीच कम से कम समय में दूरी तय करने में सुविधा रहेगी। रेलवे विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पूरा सफर 8 घंटे 55 मिनट में यात्री तय कर लेंगे। ट्रेन गोमती नगर टर्मिनल से दोपहर 3:10 से रवाना होगी और सीतापुर होते हुए 11:55 पर सहारनपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी। बता दें, 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन का शुभारंभ किया था। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पूर्व सभासद ने जिले के टॉप 10 अपराधी गैंगस्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार को संबोधित ज्ञापन पूर्व सभासद अखिलेंद्र विक्रम सिंह ने सौंपा है। ज्ञापन में नाजमी बेगम पत्नी मुजीब अहमद, अफसर फातिमा पत्नी अहमद हुसैन, शोएब अहमद, शबनम पत्नी एखलाक अहमद आदि पर आरोप है कि उन्होंने नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने अवैध साम्राज्य पर तत्काल बुलडोजर चलाने और ईडी से जांच कराने की मांग की है।
आरोप है सरकारी जमीनों पर कब्जे के आरोपी इन भाइयों ने 1 अरब से अधिक की संपत्ति पर कब्जा कायम कर रखा है। सीतापुर स्थित शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल ने शिक्षा जगत में एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए प्रतिष्ठित राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किया है। उत्तर प्रदेश स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की श्रेणी में यह सम्मान विद्यालय को उसके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। शैमरॉक एवं शैमफोर्ड समूह के संस्थापक निदेशक अमोल अरोड़ा मीनल अरोड़ा ने यह पुरस्कार प्रदान कर विद्यालय की उपलब्धियों को सराहा। विद्यालय प्रबंधन ने इस गौरवपूर्ण क्षण का श्रेय अपने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की कड़ी मेहनत को देते हुए उनके निरंतर सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। यह सम्मान विद्यालय की प्रगतिशील सोच और भविष्य के लिए दृष्टिकोण का परिचायक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अपर महाअधिवक्ता इमरान उल्लाह ने बार काउंसिल चुनाव में समर्थन जुटाने के उद्देश्य से सीतापुर बार एसोसिएशन का दौरा किया। उनके आगमन पर अधिवक्ता समुदाय में भारी उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में वकीलों ने बार रूम में एकत्र होकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इमरान उल्लाह के प्रभावशाली व्यक्तित्व और तर्कों से प्रभावित होकर स्थानीय अधिवक्ताओं ने उन्हें अपना पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उन्होंने आश्वस्त किया कि चुनाव जीतने के बाद वे अधिवक्ता हितों के लिए, रक्षा और कल्याण के लिए विशेष और प्रभावी कदम उठाएंगे, जिससे विधिक पेशे से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिल सकेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी ने पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ केक काटकर मनाया। शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी को देश की सर्वमान्य नेता बताया और कहा कि 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराकर उन्होंने त्याग और जनसेवा की जो मिसाल पेश की है वह अद्वितीय है। उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूती देने और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सोनिया गांधी के योगदान को रेखांकित किया। शिशिर वाजपेयी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी को सशक्त बनाने का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश निषाद, चोच विभू अवस्थी, धीरेश कश्यप, सलीम सिद्दीकी, रजनीश राजवंशी, अहमद अंसारी, श्यामू शुक्ला, राजगुप्ता, फिरोज और संजय कुमार सनी सहित कई प्रमुख कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। सीतापुर की कटेली स्थित दारुका पेपर मिल के श्रमिकों का संघर्ष 7वें दिन भी जारी रहा। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया। सदर एसडीएम द्वारा दिए गए सकारात्मक आश्वासन के बाद श्रमिकों में न्याय की उम्मीद जगी है। पिंदर सिंह सिद्धू ने स्पष्ट किया, प्रशासन ने मिल मालिकों के साथ वार्ता कराने के लिए 3 दिन का समय मांगा था, जिसमें अब केवल 2 दिन शेष बचे हैं। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल्द ही एक अहम बैठक होगी, जिसमें उनकी लंबित मांगों को स्वीकार कर लिया जाएगा। श्रमिकों का कहना है वे प्रशासन के फैसले का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी समस्याएं हल नहीं होती उनका संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन और मिल मालिकों के बीच होने वाली संभावित वार्ता पर टिकी है। सीतापुर के लहरपुर नगर क्षेत्र स्थित मोहल्ला अंबर सराय में निराश्रित गौवंशों के आतंक से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बाहरी क्षेत्रों से लाकर छोड़े जा रहे आवारा पशुओं द्वारा फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाने, आए दिन वर्चस्व की जंग में हिंसक होने से नाराज स्थानीय लोगों ने 1 दर्जन से अधिक गौवंशों को खदेड़कर मोहल्ले के होलिका स्थल पर बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि ये पशु न केवल उनकी मेहनत की कमाई यानी फसलों को चट कर रहे हैं, बल्कि रिहायशी इलाकों में खतरा भी बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने ग्राम अनिया कला स्थित पूशुपुरवा गौशाला संचालक से संपर्क साधा है। स्थानीय लोगों ने बताया पकड़े गए कुल 16 गौवंशों, जिनमें से 12 सांड, 4 गाय शामिल हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर सुरक्षित गौशाला भेजा जा रहा है ताकि क्षेत्रवासियों को इस मुसीबत से राहत मिल सके। सीतापुर की लहरपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम किशुनपुर के पंचायत भवन में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान खंड तकनीकी प्रबंधक कृषि आशीष मिश्रा ने किसानों को रसायनों का त्याग कर प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से खेती करने की सलाह दी। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और नीमास्त्र का प्रयोग कर खेती की लागत को कम किया जा सकता है।
पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। आशीष मिश्रा ने जीवामृत को मिट्टी के लिए वरदान बताते हुए कहा कि यह सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाकर पौधों को पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। बैठक में किसानों को पशुधन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस मौके पर कृषि सखी ज्योति शुक्ला, रंजना सहित किसान सनातन मिश्रा, नत्थाराम, विमल, सुरेश, अजीत और संतोष वर्मा आदि ने हिस्सा लिया और नई तकनीकों को समझा। सीतापुर के सिदौली क्षेत्र में मंगलवार को अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बुलडोजर चलवाया। नायब तहसीलदार शशिबाला के नेतृत्व में राजस्व टीम ने बहादुरपुर मोहल्ले में गाटा संख्या 94 स्थित तालाब की जमीन पर बनी अवैध बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद अलादातपुर गांव में गाटा संख्या 33 पर धारा 80 के नियमों का उल्लंघन कर रही अवैध प्लाटिंग को भी तोड़ा गया। साथ ही गाटा संख्या 47 जो कि राज्यगामी संपत्ति है हो रहे निर्माण को ध्वस्त करते हुए प्रशासन ने 0.177 हेक्टेयर सरकारी जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया। तहसीलदार मुकेश शर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और शिकायतों पर तत्काल सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल में आगामी 12 दिसंबर को रचनात्मकता और कला का एक भव्य उत्सव थिएटर नामा आयोजित होने जा रहा है, जहां आत्मविश्वास और आत्म व्यक्तित्व का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। दुनिया एक रंगमंच है की भावना को साकार करते हुए स्कूल के प्रतिभाशाली युवा नाटककार अपनी नाट्य प्रस्तुतियों से शाम को जीवंत बना देंगे। टिड़वा चिलौला लखीमपुर रोड स्थित विद्यालय प्रांगण में शाम 4 बजे से शुरू होने वाले इस पैनोरमा में छात्र अपनी अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। यह आयोजन न केवल बच्चों की छिपी प्रतिभा को मंच देगा, बल्कि उनके आत्मसम्मान और रचनात्मक कौशल को भी नई उड़ान प्रदान करेगा। सीतापुर के खैराबाद स्थित भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल में कृषि सूचना तंत्र सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 3 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय विराट किसान मेला एवं प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं जिला कृषि अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। मेले में किसानों को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने नवीन तकनीकों को अपनाकर आय बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने की अपील की, जबकि राजेश शुक्ला ने इसे अन्नदाताओं के सशक्तिकरण का प्रयास बताया। कृषि वैज्ञानिकों डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव और डॉक्टर रीमा ने फसल सुरक्षा, खपतवार नियंत्रण और मोटे अनाज की प्रोसेसिंग पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अधिकारियों ने किसानों से पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ निरंतर पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से कराने की अपील की। मेले में लगाए गए स्टॉलों का अतिथियों ने निरीक्षण भी किया। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की अध्यक्षता में यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों का चयन पूर्ण पारदर्शिता और मानकों के अनुरूप ही किया जाए। साथ ही चयनित केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पानी, सीसीटीवी और सुरक्षा जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण होनी चाहिए, ताकि परीक्षाएं पूरी तरह नकल विहीन सुचारू रूप से संपन्न हो। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने तहसीलवार केंद्रों का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम और एएसपी आलोक सिंह सहित सभी एसडीएम मौजूद रहे, जिन्हें डीएम ने समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने की सख्त हिदायत दी। अखिल भारतीय संस्था साहित्य सृजन संस्थान द्वारा बिस्वा में आयोजित होने वाले भव्य सृजन महोत्सव 2025 में नगर के प्रतिष्ठित समाजसेवी व साहित्यकार राम मोहन गुप्त अमर को सशक्त कलमकार सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। यह गौरवमयी समारोह 14 दिसंबर को स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा गन्ना समिति सभागार दी सेक्सरिया शुगर फैक्ट्री में संपन्न होगा, जिसमें देश भर से साहित्य और कला जगत की नामचीन हस्तियां जुटेंगी। 3 सत्रों में चलने वाले इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण न्यूज 18 के चर्चित शो भैया जी कहन के प्रस्तोता प्रतीक त्रिवेदी का नागरिक अभिनंदन होगा। इसके अलावा साहित्य सृजन और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अन्य विभूतियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आयोजन में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, वैचारिक संवाद और विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी समावेश होगा, जो इसे साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार उत्सव बनाएगा। सीतापुर की महमूदाबाद नगर पालिका में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। चर्चित ईओ नीलम चौधरी से महमूदाबाद का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया, जिसके बाद अब झांसी की नगर पालिका
गुरसराय में तैनात पवन किशोर को यहां का नया ईओ नियुक्त किया गया है। नगर विकास अनुभाग के विशेष सचिव उदय भान त्रिपाठी ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि महमूदाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई के ठीक बाद यह फैसला आया है, जिसे लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। नीलम चौधरी की सख्त कार्यशैली और अतिक्रमण हटाओ अभियान चर्चा में था, लेकिन अब नए ईओ पवन किशोर के सामने पालिका की चुनौतियों से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 7 वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना पिसावा, थाना महौली, बिस्वा, लहरपुर, थानगांव पुलिस ने एक सकरन पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार किए गए वारंटियों में अरुण कुमार, रामनारायण, रुद्राक्ष, जाहिद अली, निर्देश, अब्दुल अली और राजकुमार शामिल है। बिस्वा पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए झूल रही एक महिला की जान बचाई। दरअसल बिस्वा कस्बे में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने कमरे में बंद होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा की टीम से चौकी प्रभारी कस्बा टोला उप निरीक्षक सुधाकर सिंह, आरक्षी विवेक तरुण और महिला आरक्षी नेहा यादव तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने गजब की तत्परता दिखाते हुए दरवाजा तोड़ा और महिला आरक्षी नेहा की मदद से महिला को सुरक्षित नीचे उतारकर अस्पताल भिजवाया, जहां अब वह खतरे से बाहर है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की परिजनों ने सराहना की। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में आईजीआरएस रैंकिंग में थाना खीरी ने इतिहास रचते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। उत्कृष्ट कार्यशैली, समयबद्ध निस्तारण, पारदर्शी कार्य प्रणाली ने इसे प्रदेश का नंबर 1 थाना बनाया। दूसरी ओर कोतवाली सदर का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और यह 1428वें स्थान पर फिसल गई। एक ही जिले के दोनों थानों के प्रदर्शन में इतना बड़ा अंतर पुलिसिंग की गुणवत्ता और कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लखीमपुर खीरी के बीथमपुर के निवासी पंडित राजनारायण मिश्र को पुण्यतिथि पर याद किया गया। सीतापुर आंख अस्पताल लखीमपुर में स्थित राजनारायण मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान प्रमुख समाजसेवी आचार्य संजय मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, अवधेश मिश्रा, परशुराम सेना के मंडल अध्यक्ष पोतन मिश्रा, वीरेश मिश्रा, अरुण सिंह मौजूद रहे। समग्र शिक्षा एवं यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से ब्लॉक संसाधन रमिया बेहड़ पर संचालित मीना मंच के सुगमकर्ता का सेवारत प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रथम चरण में बालिकाओं में जागरूकता, नेतृत्व, आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने का प्रशिक्षण दिया गया। बीएसएफ प्रवीण कुमार तिवारी, रेणु श्रीवास्तव, फूलचंद, जसपाल सिंह, सरोजनी देवी, आशुतोष त्रिपाठी, ओम प्रकाश मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र में प्रशासन ने अपराध नियंत्रण की दिशा में सख्त कार्रवाई करते हुए गुंडा अभियुक्त महेंद्र दीक्षित को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। जिलाधिकारी द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी आदेश के अनुपालन में पुलिस ने ग्राम भट्टीपुरवा मजरा बसड़िया निवासी महेंद्र दीक्षित के घर पहुंचकर मुनादी करवाई और इसे नोटिस तामील कराया। इसके बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में जनपद की सीमा से बाहर खदेड़ दिया गया। प्रशासन ने उसे सख्त हिदायत दी कि वो अगले 6 महीने तक किसी भी स्थिति में खीरी जिले के सीमा में प्रवेश न करे। यदि वह इस अवधि के दौरान जनपद में पाया गया तो उसके खिलाफ और भी कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से इलाके के असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चुनाव सुधार और एसआईआर अभियान को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए निर्धारित समय सीमा नाकाफी है। मायावती ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बीएलओ को कार्य पूर्ण करने के लिए उचित समय मिलना चाहिए ताकि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी ना हो। उन्होंने वर्तमान समय में सीमा को बढ़ाने की तत्काल वकालत करते हुए कहा कि जल्दबाजी में कार्य करने से गलतियां होने की संभावना रहती है, इसलिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों और आम जनता की सहूलियत को देखते हुए तारीख आगे बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे लोकतंत्र को मजबूत करने वाली यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में एक दिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां माता पिता के बीच सो रहे महज 23 दिन के नवजात की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। शादी के 4 साल बाद दंपति के घर आई खुशियों को नजर लग गई। देर रात जब मां की नींद खुली तो बच्चे में कोई हरकत न देख वह बेसुध हो गई। घबराए परिजन बच्चे को लेकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और मां की हालत बिगड़ गई, जिसे परिजन किसी तरह संभाल कर घर ले गए। यह हादसा उन तमाम माता पिता के लिए एक सबक है जो नवजातों को अपने साथ सुलाते वक्त सावधानी नहीं बरतते हैं।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने कनिष्ठ लिपिक अजय कुमार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 52 वर्षीय आरोपी लिपिक ने शिकायतकर्ता प्राणेंद्र पांडे से शांतिपुरम फाफामऊ में आवंटित प्लाट की रजिस्ट्री कराने की एवज में घूस मांगी थी। इंस्पेक्टर राकेश बहादुर सिंह के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने जाल बिछाकर दोपहर में यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी के दौरान प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों ने एंटी करप्शन टीम के साथ अभद्रता और मारपीट भी की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। टीम ने आरोपी को सिविल लाइन थाने में दाखिल कर एफआईआर दर्ज कराई है। अब आरोपी को वाराणसी स्थित एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई से प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शामली कलेक्ट्रेट में मेरठ विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी छापेमारी करते हुए सहायक महानिरीक्षक निबंधक एवं सहायक आयुक्त स्टाफ रविंद्र मेहता और उनके स्टेनो अश्विनी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीओ आजाद सिंह के नेतृत्व में पहुंची 12 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई मुंडेट कला निवासी किसान महेश कुमार की शिकायत पर की। किसान ने हाथछोवा में 26 बीघे जमीन खरीदी थी, जिसे आबादी में बताकर सहायक आयुक्त ने नोटिस भेज दिया था और कार्रवाई न करने के एवज में 6 लाख रुपए की मांग की थी। बाद में सौदा कम रकम पर तय हुआ था। रिश्वत की किस्त लेते ही विजिलेंस ने दोनों को दबोच लिया और आदर्श मंडी थाने ले गई। इस कार्रवाई से जिले के भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मची है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में पारा और लुढ़केगा, जिससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर 1-2 दिनों में भीषण बर्फबारी होगी। ऐसे में हवा की दिशा बदलने के साथ ही ठंडी हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश में ठंड अपना असर दिखाएगी। विभाग का कहना है रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।